हिंदुत्व के लिए किसी षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जहां लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्मा, उसी जगह पे आगे लिखा हुआ है जो विपक्ष मुस्लिम यानी कि हम लोगों के साथ में, हमारे पूर्वजों के साथ में इतना अन्याय कर चुके हैं, उसको हम डटकर जब एक होंगे सब लोग, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। और संगठन लालच के लिए नहीं, संगठन समर्पण के लिए काम करता है। जब तक आपके अंदर लालच होगा, जब तक आपके अंदर स्वार्थ होगा, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको पद चाहिए, हमको प्रतिष्ठा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, तब तक आप चाटुकारिता करते रहेंगे। और चाटुकारिता में आप विरोध नहीं कर सकते हैं। और अपनी बात अगर आप मनवाना चाहते हैं, अगर आप सत्य के साथ खड़े रहना चाहते हैं, तो सबसे पहली सीढ़ी जो होती है वो विरोध होती है। जब आप सही काम करना शुरू करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने एक लाइन लिखी है कि किसी कार्य की शुरुआत करते हैं आप और आपका विरोध नहीं हो रहा है, तो आप रुक जाइए, विचार कीजिए, आप निश्चित तौर पे कोई गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप सही कार्य करेंगे, सही दिशा में कार्य करेंगे, तो विरोध होगा ही होगा। यही फिजिक्स कहती है, यही धर्म कहता है, यही शास्त्र कहता है और यही भौतिकता है। वर्तमान स्थिति ये है, चाहे मुस्लिम, चाहे ईसाई धर्म, ये लगातार सनातन के ऊपर हमला करने में लगे हुए हैं, हमको नष्ट करने में लगे हुए हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि किसी के धर्म स्थल को छीन लिया जाए। तमाम लोग कहते हैं कि यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर है, वहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर है, वहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर है। हम इस बात की कतई वकालत नहीं करते कि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर बना हुआ है तो उस मस्जिद को गिरा के वो मंदिर बना दिया जाए, ये नहीं ठीक है। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिस पे हम मजबूर हैं, जहां पे कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, हम वहां पे मांग करते हैं। हमारे हरिव्यापत सर्वत्र समाना लिखा हुआ है, ईश्वर हर जगह पाया जाता है, हमारे दिल में है, हमारे घर में है, हमारे बीच में है, जहां देखे प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर वास करता है। हमें कोई लालच नहीं है कि आप कहीं मस्जिद बना लिए हो तो हमको वहां पे मंदिर बना लेना है, वहां मंदिर हम बना लेंगे तब हमारे ईश्वर आएंगे। हम अपने घर में पूजा कर लेंगे, हमने आपको वो दे दिया। अहिंसा परमो धर्मा, हम उसका अनुसरण करते हैं, हम उसका अनुकरण करते हैं, लेकिन जहां लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्मा, उसी जगह पे आगे लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। हम सनातनी हैं। सनातन परंपरा में कोई देवी, कोई देवता ऐसे आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे जिनके पास शस्त्र ना हो। प्रत्येक देवी, प्रत्येक देवता ने शस्त्रों को जो है धारण किया है, शस्त्रों को सुसज्जित किया है। और बहुत ही शर्मनाक लेकिन सत्य बात यह है कि हमारे इस धर्म में सिर्फ एक देवी थी जिन्होंने शस्त्र धारण नहीं किया था और उनका हरण हो गया था। तो ये बात इस बात का प्रमाण दे रही है, स्वच्छ प्रमाण और स्पष्ट प्रमाण दे रही है कि अगर आप अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं तो आपको शस्त्र धारण करना पड़ेगा। बिना शस्त्र के आप सुरक्षित नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ ऑफेंस। आत्मरक्षा कीजिए। सरकार बंदूकें देती है, सरकार पिस्टल देती है, रिवॉल्वर का लाइसेंस देती है। आप लाइसेंस लेने के बाद में सड़क पे निकल के किसी की हत्या कर दीजिए तो आप अपराधी हैं। लेकिन रात में 2 बजे अगर कोई आपके घर में घुस के आपकी हत्या करने की कोशिश कर रहा हो, आपके परिवार के साथ लूट करने की कोशिश कर रहा हो, आपके परिवार के साथ दुराचार करने की कोशिश कर रहा हो, तो आप डंके की चोट पे उसका वही हश्र कीजिए जिस मानसिकता के साथ और जिस इच्छा के साथ वो आपके घर में घुसा है। ये अपनी सुरक्षा है और हम सिर्फ अपने सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम किसी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायालय, ये सब तब है जब हम हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा। सनातन धर्म एक
ऐसा वो हो गया है जैसे मुस्लिम धर्म में है, जाते हैं हज करने के लिए तो एक बुत है, उसको सब डीला मारते हैं, कहते हैं कि ये राक्षस है, इसको डीला मारो। हमारे सनातन धर्म को वही बना दिया गया है। जिसको कुछ नहीं आता है वो मुंह खोलता है और हमारे सनातन के खिलाफ बोलता है, हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है, हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है, कुछ भी बोलता है, बोल के चला जाता है, कहता है अभिव्यक्तिकरण की आजादी के तहत हम इसको बोल रहे हैं। क्या अभिव्यक्तिकरण की आजादी है? जितने लोग बैठे हैं उसमें से कोई एक व्यक्ति बताए कि आपके पिताजी को आके अगर कोई दरवाजे पे आपके खड़े होके गाली देना शुरू करेगा तो क्या वो अभिव्यक्तिकरण की आजादी के तहत आप उसको स्वीकार कर लेंगे? यदि आप नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारे देवी देवता, हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, उनका अपमान भी अब हिंदुत्व नहीं स्वीकार करेगा। हिंदू समाज अब उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद किसी भी तरीके से हिंदुत्व के लिए किसी षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुत्व के संरक्षण का दायित्व हमारे भाइयों का है, हमारे हिंदुओं का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः हम कहते हैं, लेकिन सर्वे में हम भी तो आते हैं। जब हम दुखी होंगे तब हम दूसरे के सुख की कामना नहीं करेंगे। हमारे आराध्य हनुमान जी है। हनुमान जी को जब रावण ने पकड़ के लेके गए अशोक वाटिका कांड के बाद, जाके वहां बैठे, सुंदरकांड में इस बात का तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है। जब वहां जाके बैठे तो उनसे पूछा गया कि भाई तुमने क्यों क्या किया, ये उत्पात तुम क्यों कर रहे? तो उन्होंने साफ साफ कहा, सत्य दे परम प्रिय स्वामी, मारे मोह कुमारग गामी, और जिन मोह मारे तय मैं मारा। जिसने हमें मारा हम उसको मारे, और जो हमको मारने की कोशिश करेगा हम उसको दौड़ा के मारेंगे। हम वो व्यवस्था करने जा रहे हैं, हम सनातन के लिए वो सुरक्षा कवच बनाने जा रहे हैं कि किसी की हिम्मत ना हो, किसी की ताकत ना हो, कोई सोच ना सके। जरा एक बार विचार करके बताइए, क्या कोई व्यक्ति आज मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ, मुस्लिम देवी देवताओं के खिलाफ एक शब्द बोल सकता है खड़ा होके? कोई नहीं बोलता है। वो निकल के आते हैं और एक वो कहते हैं रसूल, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। क्या हमारे अंदर खून नहीं है? हम पुरुष नहीं हैं? हमारे अंदर पुरुषत्व नहीं है? हमारे देवी देवताओं का सर काट के आदमी चला जा रहा है और बैठ के रील चला रहे हैं। इस प्रथा को, इस परंपरा को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद का गठन किया गया है। ये किसी तरीके से राजनैतिक संगठन नहीं है। हम किसी राजनीतिक पार्टी की वकालत नहीं करते, हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम किसी राजनीतिक पार्टी के लिए बात नहीं करते। हमारा शुरू से आखिरी तक लक्ष्य, हमारा उद्देश्य हमारे हिंदुत्व को, हमारे सनातन को, हमारी बहन बेटियों को, हमारे समाज को संरक्षित करना है, समाज को सुरक्षित करना है, समाज के विकास के लिए काम करना है।